तो आज अभी हमारे साथ है इसको एक अच्छे खासे स्कूल के एक शिक्षक अभय जी। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चूँकि हम आपको 5 रिजल्ट्स के बारे में, अभी यूपीएससी 2022 की बात करें और टेंथ के रिजल्ट की बात करें, बिहार बोर्ड से 10+2 के रिजल्ट्स की बात करें और नीट की एक रिजल्ट की बात करें और यूपी पीसीएस अभी कल ही जिसकी रिजल्ट है उसमें बात करें, पाँचों चीज़ों में एक कॉमन है, पाँचों एग्ज़ाम्स के टॉपर लड़कियाँ ही है। क्या लग रहा है आपको इन सालों में, अगर पिछले 15 साल से देखा जाए तो कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं कि हर जो टॉप स्थान है वो लड़कियों के पक्ष में ही जा रही है? टॉप स्थान गर्ल्स के पक्ष में जाने के पीछे कारण ये है कि गर्ल्स थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड भी होती है। एंड सेकेंड थिंग कि जब से मैंने मेरे अकॉर्डिंग मल्टीमीडिया का प्रभाव समाज पे बढ़ा है, सो बॉयज़ थोड़ा सा डाइवर्ट ज़्यादा हुए हैं। इंडोर गेम ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। एंड इंडोर गेम के बढ़ने का भी कहीं ना कहीं रीजन इफ़ेक्ट पड़ा है स्टडी पे। और गर्ल्स के स्टडी में टॉपर्स होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि उनकी भागीदारी समाज में वो चाहती हैं कि उनकी भागीदारी समाज में बढ़े, और इसका बढ़ावा सरकार भी दे रही है और समाज में भी कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता डेवलप हुई है कि गर्ल्स को उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यूपीपीसीएस के जो कल के रिजल्ट आए, ये टॉप 10 में 8 लड़कियां हैं, मात्र 2 लड़के हैं। आप इसको किस तौर पर देख रहे हैं, इस सफलता को किस तौर पे आप आंक रहे हैं? और यूपी पीसीएस में लड़कियों के आगे होने के पीछे कई रीजन्स हैं, जिनमें से 2 महत्वपूर्ण रीजन जो मेरे समझ में आ रहे हैं। उनमें सबसे पहला है कि लड़कियां इस तरह के जॉब को ज़्यादा प्रीफर कर रही हैं, जो प्रशासनिक और प्रशासनिक सेवा की है, जो जिसमें फील्ड वर्क बहुत कम है, इसको ज़्यादा पसंद करती हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यूपी में गर्ल्स को जो सरकार है, ठीक है, वो भी प्रमोट करना चाहती है और प्रमोट कर भी रही है, उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट इस पर पड़ा है। और एक सवाल और आती है कि जिस तरह से कहा जाता था कि मानसिकता थी कि लड़कियों के घर 4 दीवारी में रहनी चाहिए, इनसे कुछ नहीं हो सकता, जैसे जैसे अवसर दिया जा रहा है, एक कहीं ना कहीं उसके समाज में एक सकारात्मक प्रभाव देख रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पे आते है कि जो सफलताएं अभी तक शहरों की तरफ सीमित है, आप उसको गांव की तरफ आते हुए नहीं, बहुत कम आ रही है, तो क्या लग रहा है कि गांव में इस प्रकार के परिवर्तन किस प्रकार? कुछ रूढ़िवादी सोच के लोग हैं जो इसको उस नज़र से नहीं देखते हैं और सोच बदल रही है। ऐसा भी समय आएगा कि गाँव से भी ये प्रतिभाएं निकल कर सामने आएंगी और बहुत से लोग प्रयास भी कर रहे हैं अच्छी दिशा में। बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस भी प्रयास कर रहे हैं कि गर्ल्स हर क्षेत्र में आगे बढ़े, और इसका परिणाम ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द दिखने को मिलेगा। अगर लास्ट आपसे कमेंट लेना चाहेंगे और क्या अपने सुझाव क्या देना चाहते हैं कि गांव में जो इस सफलता की दर जो गांव की लड़कियों के बीच में है, गांव के चूँकि जब हम बहुत सारे लड़कियों से बातचीत करते हैं तो उनको लगता है कि सर अभी हम सोचे नहीं है, 10th क्लास में 12th क्लास में आगे करना के सोचे नहीं है, इसको कैसे बदला जा सकता है और उनको भी कैसे विश्वास दिलाया जा सकता है कि आप कर सकते हैं अगर आप कोशिश करें? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो फाउंडेशन स्तर पे जो भी टीचर्स टीच कर रहे हैं, उनको बच्चों के दिमाग में उनके कैरियर व्यूज डालने पड़ेंगे, कैरियर अपॉर्चुनिटीज बतानी पड़ेंगी और समाज से ऊपर उठ करके कुछ करने के हौसले बढ़ाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये पॉसिबल है। क्योंकि गाँव में जो मान लीजिए कि करीब करीब 2 जनरेशन पीछे के लोग हैं, उनको कैरियर के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा पता नहीं था, और ये जो नए जनरेशन के लोग हैं, अगर ऐसे टीचर्स कैरियर अपॉर्चुनिटी उनको सही बताते हैं तो वो आगे प्रयास करेंगे और ये बहुत आसानी से वो अचीव कर भी सकते हैं। अगले 10 साल 5 साल में आप जी क्या हाँ, देख रहे हैं? एक जनरेशन में मुझे लगता है कि अगले 10 साल में ये जो रूढ़िवादी सोच था ये ख़त्म होगा और हर जगह पे गर्ल्स की भागीदारी देखने को मिलेगी। और ये मतलब मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि गर्ल्स की भागीदारी जो 33% गवर्नमेंट आंकती है, वो 50 या इससे भी हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें हमारे साथ अपनी बातों को शेयर करने के लिए भाई जी। हमारे साथ है सरपंच प्रतिनिधि अनोल पंचायत के मनोज जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपसे कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में आईएएस का पिछले साल आई रिजल्ट, कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का आया है, 10+2 की रिजल्ट आई है, मेडिकल की रिजल्ट आई। इन चारों रिजल्ट्स में एक बात कॉमन है और इन चारों रिजल्ट्स में जो है लड़कियां ही टॉप की हुई है। क्या लग रहा है कि क्या मान रहे हैं कि लड़कियों के टॉप करने की क्या वजह है इस एग्ज़ाम्स में, जो प्रशासनिक सेवा के एग्ज़ाम है? बात यह है कि लड़कियां ज़्यादा विशेष करके पढ़ाई पर अब लड़के से ज़्यादा कंपटीशन में भाग ले रही है और पढ़ने में ज़्यादा विशेष करके अपना पढ़ाई पर जोर दे रही है, इसलिए लड़के आगे बढ़ रही है। कैसे लड़कों की जैसे इधर उधर सब ये मतलब घूमना फिरना वो सब नहीं करती है और ज़्यादा इन लोग का पढ़ाई पर फोकस रहता है।
इसलिए वो बहुत ज़्यादा डेवलपिंग कर रही है। कैसे कि जहाँ देखिए तहाँ लड़के से लड़कियाँ आगे चल रही है। इसे लड़के को पहले की बात है कि लड़की बहुत मतलब पढ़ने में उतना घर के गर्जीवन भी मतलब साथ नहीं देते थे, लेकिन आज घर का जो गर्जीवन भी लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल यहाँ पे आती है मनोज जी की, जब हम बड़े स्तर के आईएएस के एग्जाम्स पर करें, डिप्टी कलेक्टर के एग्जाम्स की बात करें, उसमें भी अभी कल ही यूपी डिप्टी कलेक्टर का रिजल्ट आया, यूपी पीसीएस का रिजल्ट आई है, उसमें 10 में से 8 लड़कियाँ टॉप 10 में आई हुई है। 1, 2, 3, 4 रैंक चारों लड़कियों की है। इस बदलाव को आप क्या कारण मानते हैं? आप क्या देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या समाज लड़कियों के प्रति बदल रहा है? क्या लोग सोच रहे हैं कि अब लड़कियों को अवसर दिया जाए? जरूर जरूर, ये मतलब होना चाहिए। लड़कियों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है कि और हमारे गर्जीवन भी आज मतलब साथ दे रहे हैं लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए, इसलिए लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। लेकिन एक सवाल आती है, चूँकि हम बहुत सारी चीज़ों बहुत सारे बच्चों से बातचीत करते हैं, जो ये सफलता ये शहरों की तरफ है, ये गांव की तरफ का कब आएगी? क्योंकि अधिकतर संख्या जो गांव की तरफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लड़के स्कूल तो जा रही है, कोचिंग भी जा रही है, पढ़ भी रही है, लेकिन कोई लक्ष्य नहीं है। और क्या मानते हैं कि ये जो इतनी प्रकार की सफलता मिलती है, गाँव की तरफ ये कब आएगी? अभी गांव के तरफ उतना नहीं आ रही है, फोकस नहीं हो रहा है। कैसे कि गर्जीवन गांव के तरफ भी डेवलपमेंट करने के लिए लड़की सब आगे रहे मतलब पढ़ रही है, लेकिन फिर भी गांव के वातावरण देखकर और गांव का एक दूसरे को देखकर और उसमें एथी कर जाते हैं, विकास के एथी में नहीं जा पाते हैं, जिसके वजह से वो मतलब गांव में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो कल रिजल्ट आई, उसकी जो रैंक 1 है दिव्यासा करवर, उन्होंने अपना एक इंटरव्यू, हम कल उनका इंटरव्यू सुने तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छा बोले कि लड़कियों के पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उसका भरपूर उपयोग करें। आपको लग रहा है कि गांव में कहीं ना कहीं लड़के इस मामले में पिछड़ जाती है कि जितना उनको मौका मिले उसका भी भरपूर फायदा नहीं उठा पाती है? हाँ, ये तो बात है कि गांव के लड़कियाँ थोड़ा सा मौका दिया जा रहा है, लेकिन भरपूर फायदा नहीं उठा रही है। जैसे कि गांव का जो शिष्टाचार है उसको देख के, वातावरण है देख कर, और मतलब उतना नहीं कर पा रही है, जैसे आगे नहीं जा रही है। आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहते हैं मनोज जी, क्या लग रहा है कि गांव में भी अब लड़के लड़कियों के बीच में भेदभाव समाप्त हो रही है? जब इन रिजल्ट्स को लोग देखते हैं तो गांव के गार्जियंस देखते हैं तो हाँ, ये तो है। भेदभाव के लिए थोड़ा सा अथी है कि मान लीजिए कि भेदभाव जब हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे गांव का, मतलब इतने करें तब तक ले विकास अपना हम लोग गाँव में बढ़ने वाला नहीं है। कैसे कि हम लोग जातिवाद तक ज़्यादा तक हमारी भेदभाव लड़के लड़कियों के बीच वाली, हमारी भेदभाव जाति वाली नहीं है। हाँ, उस भेदभाव पर क्या है कि गार्जियन सब सोच रहे हैं कि हमें लड़कियों के बीच में भेदभाव नहीं करनी चाहिए। जी जी, ये तो नहीं करना चाहिए। ये मतलब गर्जीवन ऐसा भेदभाव करेगा तो हम लोग मतलब गांव का माने लड़की मतलब आगे नहीं बढ़ पाएगी। कैसे कि लड़की में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, तभी मतलब लड़की उसका मतलब आगे जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, हमारे साथ अपनी बातों को शेयर करने के लिए। तो हमारे साथ एक हमारे क्षेत्र के प्रतिष्ठित शिक्षक संजय जी हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। और अब मैं आपसे कुछ अभी कल ही यूपी पीसीएस का रिजल्ट आई हुई है, उसके बाद यूपीएससी 10+2 और नीट, इन चारों एग्ज़ाम्स में एक बात देखे जी कॉमन है तो है कि चारों एग्ज़ाम्स में लड़कियां टॉप कर रही है। किस तरह से देख रही सफलता को, लड़कियों की सफलता को? यूपी पीसीएस की कल जो रिजल्ट आई तो इस पर टॉप 10 में 8 लड़कियां हैं। यूपीएससी 2022 के रिजल्ट में 1st, 2nd, 3rd रैंक लड़कियों का ही था। किस तौर पर देख रहे हैं आप? हम इस रिजल्ट को या जो भी शिक्षा के क्षेत्र में अभी फ़िलहाल 5-6 साल का अगर हम लोग रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं या और भी पहले जाएं तो लड़कों से की अपेक्षा लड़कियों में हुनर काफ़ी है। लड़कियां पढ़ने के शिक्षा के क्षेत्र के साथ हर एक फील्ड में लड़कों का जो टक्कर दे रही है। और वैसे गार्जियन जो कि लड़का और लड़की में अंतर नहीं समझ रहे हैं, अब पहले जैसा अब ज़माना काफ़ी बदला हुआ है, लड़का लड़की में अब अंतर नहीं है। लेकिन एक सवाल देखा जाए, जो ये सफलता है शहरों से गांव की तरफ कब तक आने की संभावना है? ताकि अभी भी देखा जा सकता है कि गांव में उस लेवल की सफलता नहीं मिल पाई जिस तरह शहरों को मिल रहा है। गांव में अभी भी कुछ लोगों का जो मानसिकता है, सोच है, पुराने ज़माने का सोच पाले हुए हैं, और जब तक वो अपनी मानसिकता न बदलेंगे, अंतर ये न
कम करेंगे, लड़का और लड़की में अंतर जब तक वो करते रहेंगे तब तक इस तरह की समस्या बनी रहेगी। हमें अब समाज जो कि इस जीवन में लड़का और लड़की दोनों एक पहलू है और दोनों का बराबर का अधिकार है। जितना अधिकार लड़का का है उतना अधिकार लड़की का भी होना चाहिए और है भी। एक सवाल आती है, आप इसको किस तौर पर देख रहे हैं? अगर पिछले 5-7 सालों में देखा जाए तो लड़कियों को जब भी अवसर दिया जाए उस अवसर को सफलता में बदल रही है अपने मेहनत के बुते पे, और प्रशासनिक क्षेत्र में जिस तरह से लड़कियों को जो सफलताएं मिल रही है उसको आप किस तौर पर देख रहे हैं? यह महिलाओं के लिए एक महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काफ़ी अहम रोल होगा, ताकि महिलाएं भी आगे आकर अब समाज के हर एक क्षेत्र में अपना जो योगदान है दे रही हैं। इससे हमारे समाज में समानता आएगी। लड़का और लड़की के जो भेद है, अंतर लोग समझते थे कि लड़की को थोड़ा सा लोग ना लड़की है या दूसरे के, इस सब का भेदभाव अब धीरे धीरे मिट रहा है। जैसे जैसे लड़कियाँ इस नया नया मुकाम हासिल करेंगे वैसे वैसे हमारे क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को काफ़ी बल मिलेगा और लड़का और लड़की में कोई अंतर न रह जाए। क्या देख रहे हैं अगले 5-7 सालों में? अब गाँव की उम्मीद क्या देख रहे हैं? गाँव में किस प्रकार की आप उम्मीद कर रहे हैं कि गाँव में अभी तक इससे उस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस तरह के माने आपका माहौल नहीं है, उस तरह के शिक्षक भी नहीं है। और यदि शिक्षक हैं तो एक कहावत है गांव के मुर्गी दाल बराबर, इसलिए लोग थोड़ा सा कम वेट देने लगते हैं टीचर को। और ये कुछ समस्याएं हैं और मूलभूत सुविधाएं भी हैं, जैसे हमें जो शिक्षा के क्षेत्र में चाहिए उस तरह का वातावरण नहीं बन पा रहा है। अभी एक सवाल और आपसे लेना गुरुकुल जैसे एक सवाल, छोटी सवाल, अभी हाल ही में 10th की रिजल्ट भी आई है इस क्षेत्र की। हमारे जो क्षेत्र के आपके बगल के आपके गांव के पियानो से और एक सातपुर की तरफ से 2 लड़कियां जो प्रखंड में टॉप 10 के ग्रुप में आई हुई है, और नहीं लग रहा है कि अवसर जैसे दिया जाए तो वो उस अवसर को सफलता में बदल रही है और अपने हुनर को दिखा रही है? निश्चित तौर पे। आप लास्ट आपसे सवाल है कि क्या संदेश देना चाहेंगे और किस प्रकार के बदलाव को उम्मीद आप कर रहे हैं? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी पेरेंट्स हैं अब वो अंतर जो भी यदि उनके अंदर ये है कि लड़का और लड़की दोनों को समान समझें और जितना वो लड़के पर फोकस करें उतना लड़की पर फोकस करें, तो हमसे ज़्यादा कि लड़कों से ज़्यादा बेटर लड़कियां करेगी, अपने माता पिता के नाम को रोशन करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने हमारे साथ अपनी बातों को शेयर किया। तो अभी हमारे साथ है द पब्लिक तक न्यूज़ चैनल पर, यूट्यूब न्यूज़ चैनल के हमारे पत्रकार साथी पप्पू जी आपका स्वागत है। और एक सवाल, चूँकि आजकल काफ़ी चर्चा में है कि अभी UPSC 2022 के रिज़ल्ट देखे, कल UPPCS की रिज़ल्ट आई हुई है, और 10+2 के रिज़ल्ट देखे या नीट का रिज़ल्ट देखे, इन चारों में एक बात कॉमन है कि इन चारों एग्ज़ाम में लड़कियाँ ही टॉप की हुई है। क्या लग रहा है कि लड़कियों की टॉप करने के पीछे क्या राज है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। जो भी आपके दर्शक हैं उनसे कहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, ये मुद्दा नहीं है कि लड़कियां टॉप कर रही हैं और लड़के नहीं टॉप कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि लड़कियां क्यों टॉप कर रही हैं और लड़के क्यों नहीं टॉप कर रहे। तो सबसे मेरा पहला, जैसे हम सोच रहे हैं कि लड़के आजकल जो 2020 का जो ज़माना चला है उसके पीछे भाग रहे हैं। कम मेहनत में ज़्यादा पाना या कम ही दिन में ज़्यादा कमाना, कैसे हम साइकिल पर हैं तो कैसे हम फॉर्चूनर खरीद लें। ये जो 2020 का ज़माना है युवाओं को गुमराह कर रहा है। इसके पीछे युवा पूरा भ्रमित है और जो लड़कियां हैं उन लोगों को ऐसे दिखता है कि हम लोगों के पास कम साधन है, हम लोगों को इसी में कुछ करना है, तो वो लोग कंस्टेंट होकर के अपने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं और वो क्रैक कर जाते हैं और नंबर 1 जाते हैं। पप्पू जी, ऐसे तो आपका बहुत सारा अनुभव है, बहुत सारे क्षेत्रों से आप घूमे हुए हैं, बहुत सारे लोगों से मिले हुए हैं, और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो समाज का नज़रिया आप लड़कियों के प्रति बदल रहे हैं, आप उनको अवसर दे रहे हैं कि चलो हम तुम्हें अवसर दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, आप इसको आप सफलता में बदल दो, उस पर लड़कियाँ खरी उतर रही है? जी, ये तो देखिए, हम लोग के समाज, जिस समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ पे बच्चियों को जिस तरीके से प्रोत्साहन दे रहे हैं गार्जियन, उनको तो बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है, क्योंकि वो लोग आज बढ़ चढ़ करके लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उन लोगों के बगैर सपोर्ट के चलते ये सब नहीं हो सकता है। पहले जब 1990 के दशक को आप देखेंगे तो उस समय लड़कियां बहुत कम ही स्कूल के बाद कॉलेज में जाती थी या अदर शहर में जाती थी। वो जैसे अपर कास्ट की कुछ लड़कियां जाती थी, शहरों में पढ़ती थी, लेकिन जो पिछड़े वर्ग थे, SC ST OBC माइनॉरिटी की जितने भी लड़कियां थी, वो लोग उच्च शिक्षा के लिए आगे नहीं जा पाती थी, क्योंकि उनके गार्जियन उस तरीके से उनका मानसिक भी डेवलपमेंट
उस समय देखा जाए तो उस तरीक़ा से नहीं हुआ था। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ से परिवार भी देख रहे हैं कि उनकी बच्ची ये कर रही है तो मेरी बच्ची ये क्यों नहीं कर रही है। इस पे बॉलीवुड का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। वो लोग भी बहुत सारे ऐसे मूवी बनाए जिससे लड़कियाँ इंस्पायर हुई और मेहनत की, फोकस हुई। आज बिहार में देखिएगा तो हर एक शहर गली में लड़कियों के जो एक झुंड चलता है साइकिल से पढ़ने को लेकर के, जो उन लोगों का पैशन है वो अब निखर कर आ रहा है। उसी का रिजल्ट है, परिणाम है कि हम लोग आज देख करके सुन करके गर्व महसूस कर रहे हैं। अगर कल की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें रिजल्ट की, तो टॉप 10 में 8 लड़कियां हैं। और इस ओवरऑल जैसे आपने बता रहे कि कहीं ना कहीं उनको जो भी संसाधन मिले उसका भरपूर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये सफलता शहरों तक है, ये सफलता गाँव की तरफ कब आएगी? हाँ देखिए, गांव में ये है कि यहाँ पे थोड़ा संस्थाएं थोड़ा उस लेवल की नहीं है और जो गार्जियन भी है वो थोड़ा सा हिचकते हैं कि कहीं पैसा बर्बाद ना हो जाए। तो दो तरीके से वो लोग सोचते हैं, कहते हैं कि जो पैसा इसके पढ़ाई में इन्वेस्ट करेंगे उसको शादी करेंगे उसमें भी पैसा इन्वेस्ट करना होता है, तो नॉर्मल ग्रेजुएशन बीएड करा करके ही इन लोगों की शादी कर दिया जाए। एक तरीके से ग्रेजुएशन लेवल तक गया है, लेकिन आप देखेंगे कि इसको कैसे हम अधिकारी रैंक पे ले जाएं या डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, वहाँ थोड़ा सा ये हिचकना, ये थोड़ा सा हमको भी अच्छा नहीं लगता है। जब इतना आप मेहनत करें तो बच्ची पे विश्वास कीजिए और उसको आगे बढ़ाइए। जैसे मेरी ही बहन थी, हम लोग चाहते थे कि वो कुछ दूसरा करे, लेकिन उसका जिद था कि नहीं हमको मेडिकल फील्ड में जाना है, तो आज वो मेडिकल में जा कर के फिजियोथेरेपिस्ट कर रही है। तो एक लड़की के अंदर भी पैशन होना चाहिए कि हाँ हमें ये चीज़ करना है। अगर उसके अंदर ये जुनून रहेगा तो गार्जियन भी सपोर्ट करेगा। उन लोगों के भी अंदर ये होना चाहिए कि हमको ये करना है। आपसे लास्ट कमेंट, आप भविष्य क्या देख रहे हैं गाँव में अगले 5-10 सालों के बाद? भविष्य को किस तौर पर देख रहे, लड़कियों की खास तौर से? जिस तरीके से डेवलपमेंट यहाँ गाँव के स्तर पर हो रहा है, लड़कियाँ भी बहुत सारे फील्ड में अभी जा रही हैं गाँवों से, तो वैसे चीज़ें जो हो रहा है उसको देख करके बहुत सारी लड़कियां भी इंस्पायर होगी। और जितने भी गार्जियन हैं उनसे भी हम बोलेंगे कि आप लोग लड़कियों को बढ़ावा दें, क्योंकि आपकी लड़की पढ़ेगी तब आपका समाज अच्छा होगा। क्योंकि सबसे पहला घर का टीचर किसी को मानते हैं अपने बच्चे का टीचर, तो वो माँ होती है। अगर माँ के पास एजुकेशन नहीं रहेगा, उसको जाने की नहीं एजुकेशन को, तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, ये नहीं बता पाएगी। मान लीजिए उनके हस्बैंड है तो वो उतना समय नहीं दे पाएंगे। इसलिए लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने समाज को डेवलपमेंट के ओर ले जाना चाहते हैं, एक विकसित देश बनाना चाहते हैं, राज्य बनाना चाहते हैं, तो लड़कियों को पढ़ाइए। बाबू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातों को शेयर करने के लिए। आपका भी बहुत हमारे साथ है क्लास 12 के अनन्या। आपसे कुछ सवाल है, चूँकि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की रिजल्ट आई है और जिसमें लड़कियां ने टॉप किया है। यूपीएससी आईएएस का रिजल्ट आई जिसमें लड़कियों ने टॉप किया। 10+2 का रिजल्ट है जिसमें लड़कियों ने टॉप किया। क्या लग रहा है आपके नज़रों में, लड़कियां आजकल क्यों सब जगह टॉप कर रही है? सर लड़कियां क्योंकि अब सर लड़के देखा जाए लड़कों लोग के तो वो डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, पर लड़कियां घर में रहती है और अच्छा से पढ़ाई करती है। पर लड़का लोग को है कि मतलब बाहर में खेलने उलने भी जाना होता है, तो खेलना तो वैसे ज़रूरी है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मतलब। क्या आपको लग रहा है अनन्या कि समाज में माता पिता की जो नज़रिया है लड़कियों के प्रति बदल रहे हैं, अब उनको अवसर दे रहे हैं कि आप पढ़ो और आगे बढ़ो? हाँ, ये तो एकदम हो रहा है, क्योंकि मतलब सारे पेरेंट्स अब लड़कियों को मतलब मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। क्या लग रहा है इससे आपको क्या फ़ायदे होने वाले, लड़कियों को क्या फ़ायदे होने जो समाज में है, और किस तरह से आप अपना भविष्य देख रही हैं? हमारे भविष्य मतलब हमारा भविष्य काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि सारे पेरेंट्स लोग अब मतलब लड़कियों को आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि मतलब पढ़ाना नेसेसरी हो गया सभी के लिए। अभी तक अन्य देखा जाए तो अभी तक जो सफलता है वो कहीं ना कहीं शहरों की तरफ ज़्यादा है, गाँव की तरफ नहीं आ रहे। क्या लग रहा है कि गाँव की लड़कियाँ क्यों नहीं आगे बढ़ रही है, सफलताएँ प्राप्त कर रही है? क्योंकि मतलब यहाँ पे अच्छा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोचिंग नहीं है कि जिससे मतलब कोई अच्छा नीट का या IIT JEE का इस सब का प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं बच्चे, इसलिए तो कहीं ना कोई सफलता है आपको गांव की तरफ नहीं लग रहा? क्या लग रहा है, क्योंकि अभी तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो बोल रही है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ाई करें, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं,
तो ये नहीं लग रहा है कि इसकी भी सुविधाएं उठाई जाए गांव के लड़के और उसका भी फ़ायदा ले सके? हाँ, ये मतलब एकदम अब तो PWF या बहुत सारा ऐप भी आ गया है, जिससे कि मतलब गांव के भी बच्चे पढ़ रहे हैं और वो नीट या कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर ले रहे हैं। और आप अपने तौर पर जिस तरह से आप अभी 12 क्लास की तैयारी कर रही है, 12 का रिजल्ट भी है, उसमें साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में लड़कियां ही टॉप की है, इसको आप किस तौर पर देख रही है? तो मतलब ये काफ़ी अच्छा है कि लड़कियां टॉप कर रही है, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाई करती है। लड़कों को आपको लग रहा है कि आप गांव की लड़कियां भी कंपटीशन लड़कों को दे हाँ, सकते हैं? हाँ, अनन्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे Thank बात you. करने। हमारे साथ एक और छात्र है पवन जी, आपका भी स्वागत है। और चूँकि हम आपसे एक मुद्दा है, 5 रिजल्ट्स के बारे में बात बता रहे हैं। यूपीएससी 2022 और 10+2 यूपीपीएससी जो कल ही रिजल्ट आई है, और उसके बाद नीट। अगर इन पाँचों एग्ज़ाम्स में देखा जाए तो एक चीज़ कॉमन बात है, और वो कॉमन है कि इन पाँचों एग्ज़ाम्स के जो टॉपर है वो लड़कियाँ ही है। और क्या लग रहा है कि हर एग्ज़ाम्स की टॉपर लड़कियाँ है, इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं, क्या रीजंस है? देखिए, बात ऐसा है कि पहले बता आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि सबसे पहले बात है कि थोड़ा डिजिटल जो माध्यम हो गया है, इस पर थोड़ा बच्चे जो भी हैं, मैं तो मतलब जैसे सबसे पहले बात है कि 10th से 12th तक की बात है, पहले से कि उतना हाई पर पहुँचा अभी हमको नहीं लग रहा है। ये सबसे पहले डिजिटल माध्यम से हो रहा है काम। सबसे जरूरी है कि सबसे आप भी देखिए, गांव में चाहे शहर में सबसे अधिक लड़के के पास मोबाइल है। लड़की के पास भी है, लेकिन उनके पास गर्जीवन की गार्डिंग है, क्योंकि देहात के एरिया की लड़की है, उनके पास समय से मोबाइल मिलता है। बच्चे के पास हर में मोबाइल रहे, वो अपना मेन फोकस नहीं करे पढ़ाई पर। देखिए, कुछ ऐसे है कि जो मतलब अब यूट्यूब पर ही पढ़ रहा है, यूट्यूब पर हर में अनेकों प्रकार के चैनल आ रहे हैं। अब कुछ शॉर्ट भी देखने लग रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बस थोड़ा देख लेंगे बाद में, तब तक शॉर्ट के फिर देख रहे हैं, फिर कुछ और वीडियो देखने लग रहे हैं। तो इस पर थोड़ा डिजिटल का भी। लेकिन आपको लग रहा है फोन की, अगर देखा जाए गांव या शहर की बात करें, जो गार्जियंस है, जो समाज है लड़कियों के प्रति बदल रहे हैं, अब उनको अवसर दे रहे हैं, तो अवसर को सफलता में बदल भी रही है। हाँ, ये बात सही है। तो आप इसको किस तौर पर देख रहे हैं कि समाज के नज़रिया बदलने का क्या कारण है लड़कियों के प्रति? देखिए, समाज की सबसे बड़ा चीज़ है कि इसमें सरकार भी उन लोगों को प्रोत्साहन कर रही है। उन लोगों के हर चीज़ में एक तरह से देखें तो बहुत छूट भी मिल रहा है। तो गार्जियन भी सोच रहे हैं क्यों नहीं हम अपने बच्चियों को आगे बढ़ाएं, उसको छूट मिल रही है, सरकार हमारा मदद करता, हम भी थोड़ा और मदद कर देंगे तो हमारा बच्चे भी सफलता मिल जाएगी बच्चे। लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, क्या देख रहे हैं आने वाले 5-10 साल में भविष्य को किस तौर से देख रहे हैं, लड़कियों के भविष्य को खास तौर से किस तौर पर देख रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में? देखिए, भविष्य 10 साल के 5 साल में अंदर है कि अब हर क्षेत्र में लड़की टॉप करिए, लेकिन लड़के भी ऐसा नहीं कि केवल लड़की ही कर रही है, लड़के भी हैं। लेकिन कहने का मतलब थोड़ा पहले से 2-4 साल से मतलब लड़कियों के टॉप के सेशन बढ़ रहा है। इस पर थोड़ा गार्जियन को भी ध्यान देना चाहिए, क्यों बच्चे हमारा आखिर फर्स्ट नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं लड़के आगे बढ़ रहे हैं, लड़की ही बार क्यों? इस पर थोड़ा गार्जियन को अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। और 10 साल के अंदर तो देख रहे हैं कि लड़की बहुत प्रोसेस कर रही है, इस पर थोड़ा मतलब अच्छा बात है। कहीं ना कहीं मतलब आपको लग रहा है कि अब जो कमान है, जिलों का कमान है, समाज की कमान है, लड़कियों का हाथ ट्रांसफर हो रही है लड़कियों के प्रति। हाँ। पवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जी, बात करने के लिए।